रसायन ज्ञान की ये दूसरी वीडियो है। सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है और सॉल्यूशन चैप्टर में आज मैं आपको नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, दैट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉलिगेटिव का मतलब होता है टुगेदर विद, साथ साथ। मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ आयंस पे या नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं, सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड नहीं करती। मतलब इन्हें हम ये चार टाइप की होती हैं: ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये चार टाइप की होती हैं। इन चारों को हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये चारों जो होती हैं ये आई पे डिपेंड करती हैं, सॉरी, नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं। कैसे डिपेंड करती हैं पहले ये सिखाता हूं। ये चारों प्रॉपर्टी देख लो आप। तो देखो, सबसे पहले मैं पहली की बात करता हूं। मेरे पास है 1% KCl सॉल्यूशन, 1% AlCl3 सॉल्यूशन, 1% CaCl2 सॉल्यूशन। और आपसे पूछा जाता है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है। तो कितने आयन बनेंगे? 2 आयन बनेंगे, एक K पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव। इसमें कितने आयन बनेंगे? 3 आयन बनेंगे, एक Al और 3 Cl, सॉरी 4 आयन बनेंगे। इसमें देखो, एक Ca और 2 Cl, 2 और एक 3, 3 और एक 4 और इसमें 2। मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस किस में है? सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस हैं AlCl3 में। और जब इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस हैं तो ये सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रखता है। इसका रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है। अच्छा, अब हम जरा नंबर ऑफ मोल्स पे देखते हैं। ये तो नंबर ऑफ आयंस। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स के केस में, अच्छा, अरे ऊंचा उठा, इसमें आवाज तो भरी जा रही है, तुम बेवकूफ हो क्या? तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स के केस में आप देखेंगे, जैसे मैं लेता हूं 1% ग्लूकोज, 1% सुक्रोज एंड 1% यूरिया। अगर मैं ये लेता हूं तो इसमें हमसे पूछते हैं कि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी सबसे ज़्यादा। तो किसकी ज़्यादा? ग्लूकोज 1%, 1 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो 1 ग्राम सॉल्यूट का मास यानी ग्लूकोज का मास 1 ग्राम और मोलर मास इसका 180। मोल बन गए, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। फिर से ग्लूकोज, इसका मोलर मास 180 होता है, सुक्रोज का 342 होता है, यूरिया का 60 होता है। तो मैंने क्या किया, इसका मास 1% का मतलब 1 ग्राम ग्लूकोज और बाकी पानी है। तो 1 अपॉन 180, 1 अपॉन 342, आप समझ गए होंगे। तो अगर आप हाँ देव क्या करें, तो इस केस में क्या होगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट ये आएगी क्योंकि कम से डिवाइड करते तो ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया का होगा इन तीनों के केस में। अच्छा, एक और ले लें, अगर हम इसकी जगह लें 1% NaCl और ऑप्शन यही रहने दें। अब 4 ऑप्शन कर लिए हमने। इन 4 ऑप्शन में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इसकी होंगी NaCl की, क्योंकि ये 2 आयन देता है। नंबर ऑफ आयन्स अगर कहीं है तो उसे प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा आयन होंगे वो उतना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, उतना प्रेशर लगाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बढ़ेंगी। आगे देखो, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा हूं, इसमें पहले आपको समझना है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? बहुत आसान है।
इसमें देखो मैंने दो सॉल्यूशन लिए, एक की कंसंट्रेशन C1 है और दूसरे की कंसंट्रेशन C2 है। C1 मतलब ये है सिंपल वाटर, पानी, और ये है शुगर सॉल्यूशन, चीनी वाला पानी। यह है शुगर सॉल्यूशन, चीनी मिला हुआ पानी। अगर हम दोनों को ध्यान से देखें तो मैं कहता हूँ ये ज़्यादा गाढ़ा है, ये कम गाढ़ा है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है इंग्लिश में बोले तो, और इसकी कंसंट्रेशन कम है, यही तो बोलेंगे। तो यहाँ बीच में मैंने एक मेम्ब्रेन लगाई है और इस मेम्ब्रेन का नाम है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। किसकी? कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। इसमें छोटे छोटे होल होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पानी ज़्यादा है और यहाँ पानी कम है, क्योंकि यहाँ चीनी मिली हुई है। उतना जितना पानी है इसमें, यहाँ पे इतना पानी है और बाकी इतनी चीनी मिली हुई है, तभी तो दोनों का लेवल सेम होगा। अच्छा, मतलब ये ज़्यादा गाढ़ा है। अब सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्लो करते हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट के पार्टिकल का प्रेशर यहाँ ज़्यादा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की भी बात करें तो ज़्यादा है, तो ये पार्टिकल इधर से इधर फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। जब यहाँ से वहाँ फ्लो करना स्टार्ट करेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल का फ्लो करना फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से अपनी कम कंसंट्रेशन की तरफ कहलाता है ऑस्मोसिस। और ये किसके थ्रू होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं ऑस्मोसिस के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम क्या करते हैं, इस वाली साइड में ऊपर से प्रेशर लगाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर। जो ज़्यादा गाढ़ा है, ज़्यादा कंसंट्रेट है, उस पर हम प्रेशर लगाते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। जब एक्सटर्नल प्रेशर इस पर लगेगा तो सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर जाना स्टार्ट करेंगे। मतलब पहले देखो इधर से पार्टिकल आ रहे थे, अब हमने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाएंगे तो जगह कम घेरेगा, वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, तो इन पार्टिकल्स को स्पीड मिलेगी जिसकी वजह से वो इधर भागेंगे। हमने जस्ट इतना प्रेशर लगाया कि ना तो ये इधर जा सके ना इधर जा सके, मतलब दोनों का प्रेशर बराबर हो गया। तो एक्सटर्नल प्रेशर, वो एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस को जस्ट स्टॉप कर दे, दैट्स नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। तीसरा वर्ड देखो इसमें, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, अगर हम रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करें, ये प्रेशर मैंने ज़्यादा लगाया, ठीक है, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लगा दिया। अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो ये वाले पार्टिकल जो इधर से आना चाहते थे, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये इन वाले पार्टिकल को धक्का देते हुए इधर निकल आएंगे। मतलब ऑस्मोसिस होना था इधर से इधर और अब फ्लो किधर हो गया, उल्टा हो गया फ्लो, तो इसलिए इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, या शॉर्ट में कहते हैं RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। RO आपके घर में भी लगा होता है, RO सिस्टम पानी को साफ करने का, तो वो इस बेस पे काम करता है कि जब एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल हायर सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड दिस मेथड इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स।